हेलो गाइज, दिस इज पैवी। वेलकम टू बी कोडर। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले क्रॉड ऑपरेशन यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट को यूज करके क्रॉड ऑपरेशन करेंगे, जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज चैनल पर रोज मिलता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ट्यूटोरियल, साथ साथ प्रोजेक्ट्स की वीडियो। सो गाइज और नोटिफिकेशन बेल है। तो गाइज जैसे वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो रहा था, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ कमेंट है तो कमेंट भी नीचे कर सकते हो। तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी आएगा तो आप कर सकते हो, मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे कि हम जो क्रॉड ऑपरेशन करने वाले, तो एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके बनाने वाले। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखेंगे। तो टोटल हम यूज करने वाले आईडी, स्प्रिंग टूल सूट एंड स्प्रिंग बूट यूज करेंगे, स्प्रिंग डाटा जेपीए एंड थाइमलीप, एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। एंड डाटाबेस यूज करने वाले माइस्क्यूएल डाटाबेस। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने अभी मेरा टूल सूट का अंदर आ चुका स्प्रिंग टूल सूट। तो अगर ये वाला आप इंस्टॉल नहीं किया अभी तक, तो डायरेक्ट जाके गूगल के सर्च कर लेना स्प्रिंग टूल सूट, उसी टूल सूट आईडी को डाउनलोड कर लेना है, राइट। तो उसके बाद तो जैसे कि इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर अभी इंटरनेट कनेक्शन है, तो फाइल में क्लिक करना है, देन न्यू। तो आपको यहाँ पर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे चूज करना है। अगर यहाँ पर आपको स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो आपको अदर पे क्लिक करना है, यहाँ पर चूज करना है, टाइप करना है स्प्रिंग स्टार्टर। देखिए स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपको नेट इंटरनेट कनेक्शन होने चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। तो जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट तो मैंने लिख दूंगा क्रॉड ऑफ, राइट। ये हो चुका है। तो आपको यहाँ पर जावा वर्जन चूज करना है 8। तो मैंने जैसे मेरे सिस्टम के अंदर 8 जावा आईडी इंस्टॉल है, तो मैं 8 ही चूज कर लूँगा। देन आपको यहाँ पर ग्रुप आईडी पैकेज के नेम देना है। तो देन आर्टिफैक्ट आईडी आपको क्रॉड जो प्रोजेक्ट के नेम होने वाला है, एंड ये डिस्क्रिप्शन लिखना स्प्रिंग बूट क्रॉड ऑपरेशन, एंड पैकेज नेम है कॉम डॉट प्रोडक्ट, राइट। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर डिपेंडेंसीज ऐड करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज करने वाला स्प्रिंग वेब, राइट। स्प्रिंग वेब के बाद मैं यूज करना स्प्रिंग डेव टूल, जैसे कि कोई भी ऑटोमेटिक अगर कुछ चेंजेस करेंगे कोड का, ऑटोमेटिक रिलोड होने के लिए। देन मैं यूज करने वाला हूँ फ्रंट एंड के लिए थाइमलीप टेक्नोलॉजी यूज करूँगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करें थाइमलीप, तो थाइमलीप। देन मैं डाटाबेस यूज करना माइस्क्यूएल, तो माइस्क्यूएल ड्राइवर चूज करना होगा, माइस्क्यूएल। देन डाटा जेपीए, राइट। तो इन फ्यूचर कोई भी डिपेंडेंस अगर मुझे ज़रूरत होगा तो मैं यहाँ से तो इंटरनेट से एमवीएन डिपॉजिट से कॉपी करके पेस्ट करके मैं यूज कर सकता हूँ। तो अभी जितने जो भी ज़रूरत होगा मैं अभी चूज कर सकूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिनिश पे क्लिक करना है। तो आपकी सिस्टम में नेट कनेक्टेड होना चाहिए। तो जैसे कि ये सब कुछ डिपेंडेंसीज इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए। तो गाइस सक्सेसफुली मेरा अभी प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो ये वाला जैसे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे, इस तरह से /main/java अंडर जो पैकेज है, इसी पैकेज के अंदर सबको जावा कोड लिखना होगा। एंड जो भी HTML फाइल होगा सब आपको main/resource का अंडर टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर आपको लिखना होगा। एंड जो भी डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ आपको application.properties का अंडर ही आपको लिखना होगा, राइट। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मुझे जैसे ये वाला अगर क्रॉड ऑपरेशन करेंगे तो मुझे टोटल 4 पैकेज फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करना होगा। तो गाइस चलिए सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे देख पा रहे कॉम डॉट प्रोडक्ट जो मेरा ये डिफॉल्ट पैकेज है, उसका अंडर देखिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्रॉड ऑफ। तो जैसे कि ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से जो भी हम स्प्रिंग बूट की प्रोजेक्ट को रन करते हैं, तो यहाँ से ही स्टार्ट मेन क्लास रन होता है, जैसे कि रन मेथड हेल्प से ही ये वाला क्लास रन होता है, राइट। तो इसको सब क्लास के अंदर जो भी पैकेज होगा हम इसको डिफाइन करने वाले, जैसे कॉम डॉट प्रोडक्ट है उसका सब पैकेज हम डिफाइन करेंगे, उसका अंदर ही हम सब कुछ क्लास डिफाइन यूज करने वाले। तो चलिए इस पैकेज के अंदर राइट क्लिक करना है, देन न्यू, देन चूज करना होगा पैकेज। देखिए ये वाला सुपर पैकेज है, तो उसका डॉट लिखना है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ में क्रिएट करना कंट्रोलर पैकेज, राइट। देन एंटिटी आपको सब डॉट दे के लिखना है, राइट। तो इसी सब पैकेज का अंडर आपको सबको पैकेज बनाना होगा। अगर पैकेज यहाँ पर मिसमैच होगा तो आपको रन नहीं होगा और एरर आने वाला है, राइट। तो गाइस ध्यान से करना है। तो राइट क्लिक करना है, देन न्यू, देन पैकेज,
देन ये होने वाला सर्विस, देन न्यू पैकेज डॉट रिपोजिटरी, तो इतने ही कंप्लीट हो चुके हैं मेरे चारों पैकेज। तो चलिए फर्स्ट ऑल जैसे कि एंटिटी, तो जैसे कि मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सी इनपुट लेने वाले यूजर से और क्या क्या डाटा होने वाला है, तो सबसे पहले एंटिटी अंडर आपको डिफाइन करना होगा। तो न्यू, देन क्लास, देन ये होने वाले प्रोडक्ट्स, तो मैं प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करने वाला हूँ, प्रोडक्ट्स, राइट। तो चलिए फर्स्ट ऑल डिफाइन करेंगे प्राइवेट लॉन्ग आईडी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, एंड प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, देन प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइस, राइट, देन प्राइवेट स्ट्रिंग क्वांटिटी, राइट। टोटल हमें यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने 5 फील्ड। तो चलिए, तो अभी गेटर सेटर मेथड यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे और उसके साथ कंस्ट्रक्टर भी यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो सोर्स पे क्लिक करना है, शॉर्टकट ट्री के सोर्स, देन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट कंस्ट्रक्टर फॉर सुपर क्लास, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। देन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा, तो जैसे कि आईडी को मैं रिमूव कर दूंगा, देन रिसोर्स जनरेट गेटर सेटर मेथड, देन सिलेक्ट ऑल, देन जनरेट, देन टू स्ट्रिंग मेथड भी कॉल कर लेंगे, जनरेट टू स्ट्रिंग। हो चुका है कंप्लीट गाइस, राइट। तो जैसे कि हम यूजर से इनपुट लेने वाले प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड क्वांटिटी, चारों जैसे टोटल 5 फील्ड मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज कर रहा हूँ स्प्रिंग डाटा जेपीए। स्प्रिंग डाटा जेपीए का यूज करने का फायदा क्या है, जैसे कि मुझे कोई भी टेबल वगैरह क्रिएट करने नहीं होगा, राइट। तो जो भी यहाँ पर सब एनोटेशन बेस्ड पे करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटा जेपीए ने टेबल क्रिएट कर देगा मेरे डाटाबेस के अंदर, राइट। तो जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ डाटा जेपीए, तो एंटिटी है, एंटिटी, राइट, देन @ टेबल नेम भी दे देता हूँ, टेबल नेम इक्वल टू प्रोडक्ट डिटेल्स, राइट। तो इसके बाद ये होने वाला है आईडी, देन जनरेटेड वैल्यू, ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है, जनरेटेड वैल्यू, स्ट्रैटेजी, जनरेशन टाइप, आइडेंटिटी, ये ऑटो इंक्रीमेंट होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हो, देन कॉलम, तो कॉलम नेम, देन मैं इसको डिफाइन कर दूंगा प्रोडक्ट नेम, राइट। इतना ही सब कुछ। तो जो भी कुछ आपको चाहिए तो यहाँ पे कॉलम के नेम से आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ नेम, प्रोडक्ट नेम। तो डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, अगर कुछ अलग नेम आपको डाटाबेस में स्टोर करना है, उसी नेम को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते कॉलम नेम का अंडर, राइट। तो ओनली मैं प्रोडक्ट नेम का यहाँ पर चेंज कर लिया, जैसे प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पर आप भी यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह, प्राइस, क्वांटिटी, जो भी कुछ लिखना है लिख सकते हो, राइट। हो चुका है कंप्लीट गाइस। देन रिपोजिटरी क्रिएट करना होगा, देन चलिए न्यू, तो यहाँ आपको इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट करना होगा, राइट। तो जैसे प्रोडक्ट रिपोजिटरी, तो आपको एक्सटेंड करना होगा जेपी रिपोजिटरी इंटरफेस, राइट। तो ये होने वाले प्रोडक्ट की क्लास, प्रोडक्ट, एंड आईडी जो मेरा है लॉन्ग टाइप, राइट। ओके, दिस वन इज कंप्लीटेड। देन अभी कंट्रोलर, जो भी यूआरएल मैपिंग होने वाला है, तो कंट्रोलर का अंदर ही हमको डिफाइन करना होगा। तो चलिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू, देन क्लास, देन ये होने वाला होम कंट्रोलर, देन इसको डिफाइन कर लेंगे @कंट्रोलर एनोटेशन की हेल्प से, राइट। ओके, देन तो गाइस चलिए अभी जैसे टोटल 3 पेजेस मैं क्रिएट कर लूँगा। जैसे कि इंडेक्स पेज है, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह डिस्प्ले होगा वहाँ पर, एंड सेकंड पेज है जैसे कि प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए, थर्ड पेजेस है जैसे कि प्रोडक्ट्स को एडिट करने के लिए। तो चलिए फर्स्ट ऑल जैसे कि मैं इंडेक्स और HTML पेज क्रिएट करूँगा। तो जो भी आपको यूज करना होगा, जो HTML फाइल वगैरह क्रिएट करना होगा, सब कुछ SRC मेन रिसोर्स अंडर टेम्पलेट्स का अंडर आपको डिफाइन करना होगा, क्रिएट करना होगा। देन न्यू, देन अदर्स पे क्लिक करना होगा, देन HTML, देन index.html,
राइट। देन सेकेंड पेज होने वाला है जैसे कि ऐड प्रोडक्ट HTML, देन ओनली add.html लिख देंगे, देन न्यू HTML edit.html, राइट। टोटल 3 पेजेस मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो जैसे कि index.html के अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर टेबल के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होगा वहाँ पर वैल्यू दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला बूटस्ट्रैप। तो चलिए गूगल में आके सर्च कर लेना है बूटस्ट्रैप। तो मैं बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करने वाला, तो बूटस्ट्रैप 5 सर्च करना है। तो इंट्रोडक्शन जैसे कि ये वाला पेज खुल जाएगा। तो उसके बाद फर्स्ट CSS कोड को कॉपी करना है, तो हेड टैग का अंडर आपको पेस्ट करना होगा, राइट। देन जैसे कि ये वाला जो कोड है आपको हर एक पेज के अंदर चाहिए। जैसे कि हर एक पेज के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए, तो इसके index.html edit.html एंड add.html पेज के अंदर भी आपको ऐड करना होगा। तो add.html देन index.html सभी पेज के अंदर आपको पेस्ट कर देना होगा हेड टैग का अंडर, राइट। देन आपको यूज करना होगा JS फाइल। तो JS फाइल कॉपी कर लेंगे। देन हर पेज जैसे जो भी बॉडी टैग क्लोज हुआ है उसके ऊपर ही आपको पेस्ट करना होगा। देन ये Ctrl+Shift+F करने के लिए फॉर्मेटिंग हो जाएगा। देन edit.html देन add.html, राइट। तो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस चलिए जैसे कि अभी मैं नैप बार यूज करूंगा, तो चलिए बूटस्ट्रैप की साइट में आ जाएंगे, सर्च करेंगे नैप बार। देन ये होने वाला नैप बार। तो इसी नैप बार को कॉपी कर लेंगे कोड्स को, देन index.html पेज के अंदर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक कमेंट दे दूंगा, देखिए स्टार्ट नैप बार। तो इसे वो फाइंड आउट करने होगा, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो एंड नैप बार, तो इसका अंदर ही आपको पेस्ट करना होगा कोड को, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि मैं टोटल सब कुछ भी नहीं रखना, ओनली होम एक बटन रखने वाला हूँ, होम। देन सब कुछ जो भी है लिस्ट टाइप इसको रिमूव कर लेंगे, राइट। देन ओके ओके। देन नैप बार में यहाँ पर लिख दूंगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोडक्ट सिस्टम। देन थोड़ा जैसे इसका कलर चेंज कर, जैसे कि ये वाइट कलर हो जाएगा तो इसको मैं चेंज करना प्राइमरी, इसका बैकग्राउंड प्राइमरी हो जाएगा। टेक्स्ट कलर मैं डार्क कर दूंगा, नैप बार डार्क, तो इसका कलर वाइट हो जाएगा, राइट। तो टेक्स्ट कलर का इतना काफ़ी। तो चलिए जैसे हर एक पेज के अंदर ये वाला नैप बार मुझे चाहिए, तो इस नैप बार को कॉपी कर लेंगे। तो आ जाएंगे जैसे कि edit.html पेज के अंदर पेस्ट कर लेंगे, देन add.पेज के अंदर पेस्ट कर लेंगे। देन जैसे कि अभी जैसे इसको मैं रन करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए, तो इसके मैं h1 टैग लिख दूंगा index.html इंडेक्स पेज, देन इंडेक्स पेज को लिख देंगे यहाँ पर एडिट, देन ऐड पेज के अंदर भी लिखेंगे ऐड, राइट। तो चलिए जैसे कि अभी सब कुछ जो ये वाला जो HTML पेज है अभी क्रिएट हो चुका है। तो जैसे अभी जैसे मैं रन करूंगा तो इसलिए अभी एरर आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पर डाटा जेपी MySQL ड्राइवर मैंने जो यूज किया, तो डाटा से कॉन्फ़िगरेशन भी करना होगा, नहीं तो अब एरर आ जाएगा। तो चलिए आपको मैं एरर को भी दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट को, रन एज़, देन स्प्रिंग बूट अप। तो देखिए गाइस, तो यहाँ पर एरर आ चुका है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे फेल टू कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स, जैसे कि मुझे यहाँ पर डाटा बेस का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, नहीं तो जो भी डिपेंडेंसीज कोड है उसको भी कमेंट करना होगा। तो चलिए डाटा कोड को भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो गाइस जैसे ऑलरेडी मैं कोड को लिख के रखा हूँ, तो आपको डायरेक्ट पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर। जैसे देख पा रहे होंगे स्प्रिंग डाटा सोर्स URL, तो आपको URL देना होगा, जैसे जो भी डाटाबेस यूज़ कर रहे हो उसका URL देना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ MySQL, तो आपको देना होगा MySQL। तो लास्ट में आपको डाटाबेस का नेम देना होगा माई, तो प्रोडक्ट DB, तो आपको प्रोडक्ट DB नेम से एक डाटाबेस क्रिएट करना होगा, राइट। प्रोडक्ट DB नेम से एक डाटाबेस क्रिएट करना होगा। देन आपको ड्राइवर नेम देना होगा, कौन सी ड्राइवर यूज कर रहे हैं, MySQL यूज कर रहे हैं MySQL ड्राइवर, ओरेकल या SQL पोस्टग्रेस, जो भी डाटाबेस यूज करेगा उसका ड्राइवर आपको सेट करना होगा। देन यूजर डाटाबेस के यूजर नेम एंड पासवर्ड देना होगा। देन लास्ट में आपको
डायलेक्ट भी चूज करना होगा। वाच डॉट में यहाँ पर यूज़ करा माइस्क्यूएल, तो माइस्क्यूएल 8 डायलेक्ट में यहाँ पर चूज किया। लास्ट में जो है स्प्रिंग डॉट जेपी हाइबरनेट डॉट डीटेल ऑटो इक्वल अपडेट। अपडेट दैट मीन जैसे कि जो भी टेबल हम क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली स्प्रिंग डाटा जेपी ने क्रिएट करने वाला है। अगर वो वाला टेबल डाटाबेस के अंदर अवेलेबल होगा तो वो नहीं क्रिएट करेगा, राइट, उसको अपडेट ही कर लेगा। अगर टेबल अवेलेबल नहीं तो उसको क्रिएट करेगा स्टार्टिंग से, राइट। तो ये अपडेट का यूजेस है, राइट। अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा क्रिएट, तो जैसे कि हर बार वो यूज़र हर बार एक न्यू टेबल क्रिएट करते जाएगा, राइट। अगर टेबल ऑलरेडी अवेलेबल उसको डिलीट कर देगा तो फिर से टेबल क्रिएट करते जाएगा। जितने बार हम प्रोग्राम को रन करेंगे उतने बार आपको टेबल ओल्ड टेबल डाटाबेस को डिलीट करके फिर से क्रिएट करने वाला है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपडेट, राइट। तो ये वाला यूज़ करना होगा अपडेट। तभी डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, राइट। तो चलिए, तो रन ऑन सर्वर, सॉरी नॉट रन ऑन सर्वर, क्लिक करेंगे। तो गाइस, तो यहाँ पर भी फिर से एरर आने वाला है। जैसे प्रोडक्ट डीबी नेम से मैंने अभी डाटाबेस जो नेम डिफाइन किया उसका नेम भी मुझे एक नेम से अभी डाटाबेस क्रिएट करना होगा। तो आ जाएंगे माइस्क्यूएल वर्कबेंच। तो जैसे अगर गाइस अभी तक अब इंस्टॉल नहीं किया माइस्क्यूएल वर्कबेंच, कैसे इंस्टॉल होता है माइस्क्यूएल डाटाबेस, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूँगा, उस वीडियो को देख फॉलो तो इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे कि आपके सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लिक करना होगा स्कीमा पे, और जैसे मेरा प्रोडक्ट डीबी है अप्लाई, देन आपको ओनली डाटाबेस ही क्रिएट करना होगा और कुछ नहीं। तभी जैसे मेरा अभी प्रोडक्ट डीबी नेम से अभी क्रिएट हो चुका है डाटाबेस, देख पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है, तो चलिए, तो जैसे अभी रन जैसे करूँगा ऑटोमेटिकली स्प्रिंग डाटा जेपी ने प्रोडक्ट्स नेम प्रोडक्ट डिटेल्स नेम से एक अभी टेबल क्रिएट कर लेगा। तो राइट क्लिक करेंगे, देन रन आज स्प्रिंग बूट आप। तो गाइस चलिए चेक कर लेंगे डाटाबेस के अंदर, तो रिफ्रेश करेंगे तो देखिए गाइस टेबल्स का अंडर एक टेबल क्रिएट हो चुका है। ऑटोमेटिक स्प्रिंग डाटा जेपी ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो आईडी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, तो टोटल 6 फील्ड यहाँ पर, टोटल 5 फील्ड यहाँ पर आ चुका है, राइट। तो गाइस जैसे कि अभी ये वाला कंप्लीट हो चुका डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए जैसे कि इसको अभी रन करेंगे, तो जैसे ब्राउजर के अंदर हम देखने वाले जैसे कौन से पोर्ट में ये रन हुआ था। जैसे देख पा रहे होंगे टॉमकैट सर्वर 8080 पोर्ट नंबर पे ये रन हुआ है। तो चलिए ब्राउजर में आके सर्च करेंगे लोकल होस्ट 8080 index.html। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एरर आने वाला है, देखिए गाइस, व्हाइट लेबल एरर पेज स्टाटस नॉट फाउंड, स्टाटस 404 एंड टाइप नॉट फाउंड। तो स्टाटस 404 का एरर है, दैट मीन जैसे कि ये वाला रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो मुझे यहाँ पर कंट्रोलर के पास उसका यूआरएल मैपिंग करना होगा। तो उसके बाद ये वाला index.html, edit.html, art.html पेज रन होने वाला है। चलिए अभी जैसे कि कंट्रोलर के पास जाके वहाँ पर मुझे यूआरएल मैपिंग करना होगा। तो चलिए आ जाएंगे स्प्रिंग टूल्स का अंडर, देन होम कंट्रोलर। जैसे डिफाइन करूँगा पब्लिक देन स्ट्रिंग होम, राइट। रिटर्न करेंगे तो जैसे जो भी पेज आपको दिखाना होगा उसी पेज का नेम दिखाना है। जैसे मैं index.html, तो यूआरएल मैप करेंगे @get मैपिंग, जबकि जब स्लैश फायर होगा उस टाइम index.html पेज रिलोड होने चाहिए, राइट। ये कॉपी कर लेंगे। तो अभी जैसे कि मुझे ऐड फॉर्म भी दिखाना होगा, तो ये लोड फॉर्म जब स्लैश फायर होगा उस टाइम मैं डिस्प्ले करूँगा add.html पेज। तो add मैंने यहाँ पर लिखा, राइट। तो थर्ड में होने वाला है एडिट फॉर्म, देन मैं डिस्प्ले करूँगा जब एडिट अंडरस्कोर फॉर्म यूआरएल मैपिंग होगा तो उस टाइम मैं edit.html पेज को डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। यस गाइस, तो चलिए, तो सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए भी रन करके चेक करेंगे। तो जैसे कि मैं स्लैश फायर करूँगा ओनली, तो गाइस देखिए अभी इंडेक्स पेज खुल रहा है, राइट। तो जैसे मैं लोड फॉर्म स्लैश करूँगा, देखिए ऐड पेज खुल रहा है, राइट। देन जब मैं एडिट फॉर्म में फायर करूँगा, यूआरएल मैपिंग करूँगा, तब एडिट पेज ही खुल रहा है, राइट। तो सक्सेसफुली तीनों पेज अभी मेरा भी लोड हो रहा है, राइट। तो चलिए जैसे कि अभी फर्स्ट ऑफ ऑल index.html में एक टेबल अभी क्रिएट करेंगे। तो आ जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल बूटस्ट्रैप साइट के टेबल, तो टेबल कॉपी कर लेंगे।
देन index.html पेज के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट वाली जो h1 इंडेक्स पेज है इसको रिमूव कर लेंगे। तो मैं यूज करने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल div क्लास कंटेनर क्लास रो div क्लास coolmd6, देन ये ग्रिड मैंने 6 ग्रिड यहाँ पर यूज किया एंड ऑफसेट md, तो सेंटर में जाने के लिए ऑप्शन md3, राइट। तो अभी हो चुका है यहाँ पर, राइट। तो मैं अभी यूज करूँगा कार्ड क्लास कार्ड क्लास कार्ड बॉडी, राइट। तो कार्ड बॉडी आ चुका है। देन कार्ड बॉडी एंड कार्ड हेडर भी यूज करेंगे, तो div कार्ड हेडर, तो ये सब बूटस्ट्रैप क्लास में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूज करना है बटन, तो मैं यूज नहीं करूँगा बटन, तो यहाँ पर एंकर टैग यूज करूँगा। देन क्लास दे दूँगा btn प्राइमरी, राइट। देन यहाँ पे लिखूँगा आड प्रोडक्ट्स, राइट। देन कार्ड बॉडी का अंडर में यहाँ पे टेबल को पेस्ट कर लूँगा, जो कोड को भी कॉपी किया था, राइट। तो फर्स्ट ऑफ जैसे मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ कार्ड की आईडी, सॉरी प्रोडक्ट की आईडी, देन नेम, देन डिस्क्रिप्शन, देन प्राइस, देन क्वांटिटी, देन होने वाला एक्शन, ऐड कर लें। यहाँ पर जैसे 6 फील्ड है तो मुझे यहाँ पर 6 फील्ड भी डिफाइन करना होगा। देन एंड ओके, देन दिस वन इज कंप्लीटेड। तो इसको कंटेनर पैडिंग दे देंगे 5 एंड तो बॉडी के अंदर थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेंगे। देन बॉडी सॉरी स्टाइल बैकग्राउंड कलर हाच F0 F1 F2, राइट। चलिए अभी रिफ्रेश करके देखेंगे इस पेज को। तो गाइस सक्सेसफुल देखिए आ चुका है। तो जैसे कि आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी एंड एक्शन। तो जैसे कि इसको रखेंगे स्कूल MD, जो ग्रेड को अभी मैं कर देने वाला 8 एंड ऑफसेट कर देंगे 2। तो जैसे इसका विड्थ अभी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो कंप्लीट ओके। तो 8 प्रोडक्ट्स पेज जब मैं क्लिक करूँगा 8 प्रोडक्ट पेज खुलने चाहिए। तो चलिए उसको मैपिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि जो भी मैं यहाँ पर यूज़ करना थीमली की टेक्नोलॉजी, तो थीमली टेक्नोलॉजी यूज़ करने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेम स्पेसिस आपको इंपोर्ट करना होगा आपकी HTML पेज के अंदर। तो लैंग्वेज में जैसे कि HTML जो टैग है उसका अंदर आपको यूज़ करना है लैंग्वेज, देन XMLNS, देन आपको यहाँ पर स्पेसिस नेम देना होगा TH प्रीफिक्स नेम, जो भी नेम से मैं थीमली भी यूज करने वाला हूँ। तो TH आपको कुछ भी नेम, जो भी नेम यहाँ पर दोगे उसी नेम से आपको गेट करना होगा उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को। देन HTTP, देन www.theme.org, ओके। जैसे कि अभी TH नेम से कुछ भी मैं यहाँ पर थीमली में यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर आर प्रोडक्ट, तो आर प्रोडक्ट के अंदर मैं यूज करूँगा हाइपर रेफरेंस। तो चलिए जैसे कि स्लैश लोड फॉर्म, जैसे लोड फॉर्म जब फायर होगा उस टाइम 8 प्रोडक्ट पेज खुलने चाहिए। तो मैं जब क्लिक करूँगा देखिए लोड फॉर्म जब क्लिक किया तो जैसे कि 8 पेज अभी खुल रहा है। तो इसी पेज के अंदर अभी मैं अभी क्रिएट करने वाला फॉर्म। तो चलिए आ जाएंगे बूटस्ट्रैप की साइड में, सर्च करेंगे फॉर्म्स। तो अभी आ चुका है ये वाला एक फॉर्म्स को मैं कॉपी कर लूँगा। चलिए कॉपी कर लेंगे। तो जिन्हें आ जाएगा add.html पेज के अंदर। तो ये जो ऐड है इसको रिमूव कर लेंगे। तो फर्स्ट हम यूज करने वाला डी क्लास कंटेनर यूज करेंगे, कंटेनर div क्लास रो क्लास coolmd6 and offset md3,
पास कार्ड बॉडी, देन मैं यहाँ पर फॉर्म जो मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट कर लेंगे अभी, राइट। तो इसे मुझे लेवल चाहिए, तो लेवल एंड डिव, ये स्मॉल डिव है, ये स्मॉल डिव मुझे नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर लेंगे। तो जैसे मुझे लेवल चाहिए एंड इनपुट टाइप चाहिए, राइट। तो ये सब कुछ डिव है, उसको राइट में रिमूव कर लूँगा, राइट। एक ही डिव रखेंगे तो उसके अंदर सब कुछ मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो फर्स्ट एंटर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट्स नेम, देन ये लेवल है, देन इनपुट टाइप ये कर लेंगे टेस्ट, राइट। तो आपको यहाँ पे ईमेल रहने वाला तो इसको टेस्ट कर देना है। तो उसके बाद इस डीप को मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी पेस्ट, 5 फील्ड्स है। तो उसके सेकेंड वन है डिस्क्रिप्शन, थर्ड वन प्राइस है, देन लास्ट वन है क्वांटिटी, राइट। तो जैसे क्वांटिटी ये जो होने वाला है ओनली नंबर टाइप, तो यहाँ पर नंबर इनपुट टाइप में कर देना है नंबर, राइट। तो इस कंप्लीटेड, देन प्राइस होने वाला नंबर, राइट। सो डिस्क्रिप्शन, टोटल यूज इनपुट लेने वाले हैं, इनपुट प्रोडक्ट्स नेम, इंटर डिस्क्रिप्शन, देन प्राइस, देन क्वांटिटी, राइट। तो आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करना होगा, नेम एट्रीब्यूट। तो जैसे कि यहाँ पर जो भी नेम एट्रीब्यूट यूज करोगे तो उसका नेम मैं आपको दिखा दूँ, एंटिटी नेम के साथ सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो आपको एरर आने वाला कि या डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर नहीं होगा। तो आपको जैसे कि मैंने प्रोडक्ट्स और जावा के अंदर जो भी मैंने यहाँ पर लिखा जो एंटिटी नेम, उसी एंटिटी नेम ये नेम सेम होने चाहिए। तो आ जाएंगे जैसे कि index.html, सॉरी नॉट दिस वन, add.html, फर्स्ट वन है मेरा जैसे कि प्रोडक्ट्स नेम है, देन सेकंड डिस्क्रिप्शन, इस पर्टिकुलर नेम आपको नेम यहाँ पर सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो एरर आ जाएगा, नहीं तो डाटाबेस का डाटा स्टोर नहीं होने वाला। प्राइस, देन क्वांटिटी, राइट। देन ये बटन टाइप सबमिट है, ये सबमिट, देन मैं लिख दूँगा ऐड प्रोडक्ट्स, तो मैं यहाँ पर फॉर्म के अंदर कार बॉडी का एक यहाँ पर एक दे देंगे h1 टैग, नहीं तो h4 फॉर्म, देन क्लास यूज कर लेंगे टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट प्राइमरी, और कंटेनर का अंदर दे देंगे पैडिंग 4, एंड ये जो फॉर्म है ये होने वाला एक्शन एंड मेथड पोस्ट टाइप, तो यूज करेंगे पोस्ट टाइप, राइट। तो चलिए तो अभी रन करके देखेंगे, तो रिफ्रेश कर लेंगे। जैसे कि 8 प्रोडक्ट्स फॉर्म आ चुका है यहाँ पर। तो क्वांटिटी के पहले एक एन आ रहा है, राइट। तो ये वाला एन को रिमूव कर लेंगे, देन इसका बॉडी कलर थोड़ा चेंजेस कर लेंगे। तो स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, हाँ F0 F1 देन F2। तो गाइस सक्सेसफुल देख पा रहे होंगे। तो टोटल कंप्लीटली हो चुका है, प्रोडक्ट्स नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो टोटल 4 फील्ड से हम यूजर से इनपुट लेने वाले। तो चलिए इस डाटा को अभी डाटा में स्टोर करेंगे। तो जैसे कि होने वाला क्रिएट, तो क्राउड ऑपरेशन का फर्स्ट ऑपरेशन होने वाला क्रिएट दैट मीन्स जैसे डाटा में डाटा स्टोर करेंगे। तो चलिए जैसे कि तो मुझे फर्स्टली URL मैपिंग डिफाइन करना होगा। तो HTML पेज के अंदर, तो जैसे कि मैं यहाँ पर यूज कर थाइमलिप टेक्नोलॉजी, तो थाइमलिप में डिफाइन करना होगा मुझे यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने index.html के अंदर जो भी डिफाइन किया था इसी नेम को ही कॉपी कर लेंगे और index.html पेज के अंदर पेस्ट कर लेंगे, और ed.html पेज के अंदर भी पेस्ट कर लेंगे HTML टैग के अंदर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ जैसे कि TH एक्शन, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा TH एक्शन। तो जैसे मैं यहाँ पर थाइमलिप यूज कर रहा हूँ, तो आपको एक्शन का पहले आपको TH एक्शन लिखना है, देन @ आपको ये करना होगा ऐड सेव प्रोडक्ट जब स्लैश फायर होगा उस टाइम
तो इसी पर्टिकुलर यूआरएल मैपिंग करना होगा मुझे, राइट। तो चलिए कॉपी कर लेंगे इसी यूआरएल को, फिर होम कंट्रोल में आ जाएंगे, तो यहाँ पर पब्लिक स्ट्रिंग सेव प्रोडक्ट, जैसे मेथड टाइप मुझे डिफाइन करना पोस्ट, तो जैसे मैंने मेथड यहाँ पर डिफाइन किया था पोस्ट, तो आपको यहाँ पोस्ट मैपिंग कॉल करना होगा, देन पोस्ट मैपिंग, राइट, स्लैश सेव प्रोडक्ट जब स्लैश फायर होगा उस टाइम ये वाला मेथड रन होने वाला है, कॉल होने वाला है। तो चलिए, तो उसके बाद रिटर्न कर लेंगे उसी पर्टिकुलर पेज, ऐड पेज को अंदर में रिलोड करके दिखाने वाला मैसेज, राइट। तो यहाँ पर रीडायरेक्ट कर लेंगे, रीडायरेक्ट ऐड पेज के अंदर। तो इसी पेज के अंदर मैं अभी कोड लिखने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे डाटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए मुझे रिपोजिटरी क्लास का यहाँ पर यूज़ करना होगा, कॉल करना होगा। तो चलिए आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ प्राइवेट प्रोडक्ट रिपोजिटरी देन पी रिपो, डॉट रिपो, राइट। तो इसको ऑटो ऐड कर लेंगे, राइट, प्रोडक्ट रिपो। तो प्रोडक्ट रिपो नेम से मैं अभी कॉल कर सकता हूँ सेव मेथड। तो सबसे पहले जो भी यूज़र इनपुट देने वाले उससे नेम को फर्स्ट गेट करेंगे। तो इस पैरामीटर जो सेव में प्रोडक्ट्स कॉल होगा उस टाइम इसके अंदर यूज करने वाला हूँ मैं मॉडल एट्रीब्यूट। तो इसी नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं डाटा गेट कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स एंड HTTP सेशन में यूज करूँगा जैसे मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, देन सेशन, राइट, इतना ही काफी। तो देन कॉम्प्लीटेड, ओके। तो जैसे कि स्लैश सेव प्रोडक्ट जब कॉल करने वाला है जो यूज़र ने फायर होने के यूआरएल, तो ये वाला मेथड कॉल होगा। तो उसके बाद इस प्रोडक्ट्स के अंदर सब कुछ, जैसे कि प्रोडक्ट्स जो वेरिएबल के अंदर सब कुछ वैल्यू अभी आ जाएगा, तो इसी वैल्यू को मैं डाटा के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो चलिए, जैसे कि प्रोडक्ट रिपो जो कॉल करेंगे, प्रोडक्ट रिपो इंटरफेस के हेल्प से वेरिएबल के नेम से मैं कॉल करूँगा सेव मेथड, प्रोडक्ट रिपो डॉट सेव मेथड, राइट। तो सेव मेथड के अंदर मैं इसी प्रोडक्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर मैं वैल्यू पास कर लूँगा प्रोडक्ट्स, राइट। तो अभी हो चुका है। देन सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट के अंदर मैसेज में प्रिंट कर लूँगा मैसेज प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, राइट। तो ये वाला मैसेज मैं अभी दिखा सकता हूँ इसी add.html पेज के अंदर। तो जैसे कि ये जो मेथड कॉल होगा उस टाइम प्रोडक्ट्स के अंदर सब कुछ वैल्यू आ जाएगा। उसी वैल्यू को मैंने क्या किया, जैसे प्रोडक्ट रिपो ऑब्जेक्ट की हेल्प से सेव मेथड मैंने यहाँ पर कॉल किया, राइट। तो देन उसका पैरामीटर अंदर मैं पास कर दिया उसका ऑब्जेक्ट को, प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है, तो पास कर दिया, डाटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद इसी मैसेज को मैं दिखा दूंगा फ्रंट एंड के अंदर। तो चलिए फ्रंट एंड में मैसेज दिखाएंगे अभी। तो चलिए जैसे add.html पेज के अंदर ये वाला मैसेज दिखाएंगे, राइट। तो तभी जैसे सेशन के अंदर जो मैंने वैल्यू सेट किया था उसी पर्टिकुलर मैसेज को यहाँ पर प्रिंट करके दिखाएंगे, देन div, देन th, देन इफ। तो कंडीशन चेक करेंगे अगर उसके अंदर वैल्यू है कि नहीं मैसेज के अंदर, राइट। तो डॉलर सिंबल, देन सेशन क्लास की मेथड है मैसेज, मैंने डिफाइन किया था मैसेज वेरिएबल नेम से उसी ऑब्जेक्ट के नेम से। तो अभी जैसे अगर ये ट्रू होगा, अगर वैल्यू कुछ मिलेगा तो यहाँ पर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है, इफ ब्लॉक, ये इफ ब्लॉक है। देन मैं पी टैग के अंदर मैसेज करके दिखा सकता हूँ, नहीं तो h5, देन देन th टेक्स्ट, देन ये होने वाला है डॉलर सिंबल, देन सेशन डॉट मैसेज को मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा, राइट। देन सब कुछ कंप्लीटेड। तो चलिए, तो जैसे ऑटोमेटिक रिलोड हो चुका है, क्योंकि ना जैसे स्प्रिंग डेव टूल मैंने यहाँ पर यूज़ कर रहा था, तो ये ऑटोमेटिक रिलोड हो चुका है। तो आ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो चलिए अभी कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे यहाँ पर, जैसे कि iPhone 12, डिस्क्रिप्शन है iPhone मोबाइल, देन प्राइस है 42,000, देन क्वांटिटी है 10 पीस, देन 8 प्रोडक्ट्स में क्लिक करूँगा। तभी यहाँ पर दिखा रहा है जैसे द एप्लीकेशन नो एक्सप्लिसिट मैपिंग फॉर यू। तो चलिए डाटा उसको चेक करेंगे, डाटा पर्टिकुलर अभी आया कि नहीं आया। तो गाइस सक्सेसफुली अभी डाटा आ चुका है, राइट।
तो आई थिंक जैसे कि यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है जैसे टाइमली पेज के अंदर, तो चलिए इसको करेक्ट करने वाले हैं। तो गाइज जैसे कि यहाँ पर एरर दिखा रहा है जैसे /r नहीं है, तो गाइज जैसे कि ये वाला जैसे कि यूआरएल मैपिंग के अंदर कुछ मिसमैच हुआ है, राइट। तो जैसे चेक कर लेंगे होम कंट्रोलर का अंडर, तो जैसे कि मैं अभी लोड करने वाला हूँ वही पर्टिकुलर लोड फॉर्म के लिए, तो जैसे /लोड फॉर्म मेरा रन होना चाहिए, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर जैसे कि मिसमैच किया था, r नहीं, आपको यहाँ पर लिखना है लोड फॉर्म। जब लोड फॉर्म जैसे कि /फायर होगा उस टाइम r.html पेज मेरा रन डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। तो लोड होना चाहिए, तो अभी लोड हो चुका है। चलिए रिफ्रेश करेंगे, तो चलिए अभी देख पा रहे हो प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुल मैसेज दिखा रहा है, राइट। तो ये जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ उसको रिमूव नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको रिमूव भी करेंगे। तो आ जाएंगे पर्टिकुलर, आ जाएंगे index.html पेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं मैसेज भी नॉट इंडेड r.html पेज, तो जैसे कि इसको भी कर लेंगे, जैसे क्लास टेक्स्ट सेंटर कर लेंगे, तो सेंटर में दिखने के लिए टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट सक्सेस, राइट। देन तभी जैसे मैं पेज को रीलोड करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो उस टाइम ये वाला मैसेज को रिमूव करना भी चाहता हूँ, तो लिखेंगे th ब्लॉक, देन th टेक्स्ट इक्वल टू $, देन आपको इस हैच सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, देन आपको डबल ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोड, देन आपको नेम देखना है कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर आपका नेम था, जैसे मैसेज, तो ये वाला मेरे मैसेज के अंदर मेरा वैल्यू था, राइट। तो अभी सेव कर लेंगे। तो चलिए अभी रिफ्रेश जब मैं करने वाला हूँ, देखिए अभी आ चुका है, रिफ्रेश जब करेंगे रिमूव हो जाएगा, राइट। देखिएगा सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। तो चलिए सेकेंड मैं ऐड करने वाला हूँ iPhone 13 मोबाइल फ़ोन, देन ये होने वाला है 70,000, देन क्वांटिटी 5, देन ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए सक्सेसफुली प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। चलिए डेटाबेस का चेक करने वाले, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अभी ऐड भी हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जैसे क्रिएट वाला जो ऑपरेशन है कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो अभी जैसे कि रीड करेंगे, रीड दैट मीन जैसे डिस्प्ले करके दिखाएंगे कौन सी पेज का ना, जैसे कि index.html पेज के अंदर सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी एंड एक्शन एक नेम से एक बटन भी बनाएंगे, राइट। तो चलिए जैसे कि index.html होम कंट्रोलर का अंडर आ जाएंगे, तो जैसे जब /फायर होगा तो उस टाइम जैसे कि मेरा index.html पेज लोड हो रहा है, तो उसी वक्त यहाँ पर कोड लिखने वाले, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप डाटा को गेट करेंगे। तो प्रोडक्ट रिपो, तो इसी पर्टिकुलर अपडेट के हिसाब से मैं गेट कर सकता हूँ प्रोडक्ट रिपो डॉट फाइंड ऑल। तो ये रिटर्न टाइप करने वाला है लिस्ट टाइप है, तो मैं यहाँ पर लिस्ट टाइप डिफाइन कर दूंगा, लिस्ट देन प्रोडक्ट्स, देन न्यू लिस्ट, राइट। तो मैं जैसे ये वाले वैल्यू को फ्रंट पेज के अंदर दिखाना चाहता हूँ index.html, तो मॉडल में यूज़ करने वाला हूँ मॉडल m, राइट। तो जैसे m डॉट आर एट्रीब्यूट, तो ऑब्जेक्ट के नेम में देने वाला हूँ प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट, इसी पर्टिकुलर नेम से मैं गेट करूँगा index.html पेज के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स, देन उसका वैल्यू होने वाला है लिस्ट, राइट। तो गाइस जैसे जब /फायर होगा उस टाइम index.html पेज लोड होगा, लोड होने के बाद जो पर्टिकुलर मैंने डाटाबेस से डाटा को गेट किया, राइट। तो प्रोडक्ट रिपो जो प्रोडक्ट रिपोजिटरी की जो ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैंने यहाँ पर गेट किया, फाइनल मेथड कॉल किया, तो पर्टिकुलर डाटा सब कुछ लिस्ट के अंदर मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पास कर लिया, तो ऑल प्रोडक्ट जो वेरिएबल के नेम से मैं गेट करके डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो चलिए आ जाएंगे index.html पेज के अंदर, अभी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं डिस्प्ले करने वाला डाटा को। तो ऐसे देखिए ये वाला टोटल था, ये TR हेडिंग है, टी बॉडी का ये वाला वैल्यू डायनेमिक होने वाला है, तो जैसे सेकेंड TR उसको रिमूव कर लेंगे। तो पर्टिकुलर जैसे कि ये TR रो जो मेरा डायनेमिक होने वाला है, पर्टिकुलर रिपीटेडली वाला कॉल होने वाला, जितनी डाटा होगा तब तक ये वाला TR रो मेरा रन होने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे TH इच इक्वल टू, तो ये मैंने प्रोडक्ट P देन $,
देन आपको यहाँ पर नेम देना होगा जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था, ऑल प्रोडक्ट्स, इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट के मेरा होल डाटा है। तो आज गेट कर लेंगे तो ये वाला नेम दे देंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले करके दिखा सकता हूँ, राइट। तो जैसे आपको स्क्वायर ब्रैकेट, डबल स्क्वायर ब्रैकेट देना है, देन डॉलर सिंबल, देन कर्ली ब्रेसेस, राइट। पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, तो जैसे पर्टिकुलर आईडी, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर नेम देना है एंटिटी टेबल्स के अंदर जो नेम है इसी नेम आपको देना है, आईडी प्रोडक्ट्स नेम ये वाला सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो एरर आने वाला है, ध्यान से आपको करना होगा। सेकेंड मेरा है जैसे नेम है, तो नेम में यहाँ पर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, देन डॉलर सिंबल, देन कर्ली ब्रेसेस, पी डॉट प्रोडक्ट्स नेम, then square bracket, then dollar symbol, then curly braces, p dot description, dollar symbol, then p dot price, dollar symbol, then product html इस क्वांटिटी को कॉपी कर लेंगे, then html p डॉट क्वान्टिटी, देन ये होने वाला है जैसे बटन, राइट। तो जैसे 2 बटन्स मैं करने वाला हूँ, जैसे कि एक 1 है जैसे कि क्लास btn स्मॉल, btn प्राइमरी, ये होगा एडिट। सेकेंड वन होने वाला है डिलीट, डेंजर, ये कलर रेड कलर हो जाएगा, राइट। तो चलिए सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे स्लैश में फाइल करूँगा तो गाइस सक्सेसफुल देख पा रहे होंगे, टोटल मैंने 2 डाटा यहाँ पर ऐड किया था। तो जैसे ये वाला जो नैप बार है उसके अंदर भी लिंक कर लेंगे तो आ जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर नैप बार के अंदर भी इसको लिंक कर लेंगे। देन आज ये होम पेज है, होम, देन स्लैश, हर एक पेज के अंदर इसको स्लैश ही कर लेंगे। तो HTML एडिट डॉट पेज के अंदर ये कर लेंगे स्लैश, देन आर्ट प्रोडक्ट्स, होम पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी होम पेज आ रहा है, एंड आर्ट प्रोडक्ट्स में अनदर ऐड करने वाला हूँ, रेडमी नोट 10 प्रो, देन मोबाइल फ़ोन, प्राइस होने वाला है 22,000, क्वांटिटी है 20 पीस। देन आर्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा, प्रोडक्ट आ रहे सक्सेसफुली। देन होम पेज आप मैं क्लिक करूँगा, देखिए अभी टोटल पर्टिकुलर सब कुछ डाटा आ रहा है, जो डाटा मैं ऐड कर रहा हूँ, राइट। सक्सेसफुली सब कुछ वर्क हो रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी क्रिएट को कंप्लीट कर चुका हूँ, सेकेंड कंप्लीट किया रीड दैट मीन्स जो डाटा फेच करके डाटाबेस से यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखाया, राइट। तो टोटल 2 ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और रेस्ट 2 ऑपरेशन इज देयर, जैसे कि एडिट एंड डिलीट। तो चलिए एडिट डिलीट भी करने वाले गाइस। जैसे कि मैंने अभी एडिट पे जब क्लिक करूँगा, जैसे कि ये वाला एक ऐड फॉर्म का तरह एक फॉर्म लोड होना चाहिए। तो इसके अंदर जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के नेम पे जब मैं क्लिक करूँ एडिट पे, तो वहाँ पर जैसे इस पर्टिकुलर नेम एंड डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड क्वांटिटी डिस्प्ले होने वाला है। तो यहाँ पर मैं जो भी कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, चेंजेस करके अपडेट पे क्लिक करने के बाद अपडेट हो जाएगा। तो चलिए उसके भी इस तरह करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिट बटन में जब क्लिक करूँगा, एडिट नेम से एक फॉर्म खोलना चाहिए, जैसे कि एडिट पेज को, राइट। तो मैंने जैसे कंट्रोलर के पास ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया था, तो जैसे एडिट फॉर्म नेम से यहाँ पर सब कुछ एडिट लोड हो रहा था, राइट। तो उसके साथ साथ मैं पास करने वाला एक वैल्यू, राइट। हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी है। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे इस पर्टिकुलर आईडी देखिए, आईफोन 12 का आईडी है 1, आईफोन 13 का वैल्यू है 2, रेडमी नोट 4 3 का आईडी 3 है। हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी है। इस पर्टिकुलर आईडी के हेल्प से मैं उस पर्टिकुलर डाटा को मैं गेट कर सकता हूँ। तो चलिए अभी इसको गेट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि एडिट फॉर्म जो है, उसके बाद मैं स्लैश दूंगा, एक मैं यहाँ पर वैल्यू, डायनेमिक वैल्यू पास करने वाला उस पर्टिकुलर आईडी के हेल्प से उसका पर्टिकुलर डाटा को गेट करने के लिए। तो मैं आईडी ही दे दूंगा, राइट। देन आपको एडिट फॉर्म जो मेरा लोड हो रहा था, तो यहाँ पर मैं मेथड के पास देने वाला पाथ वेरिएबल, देन वैल्यू इक्वल टू, देन आईडी,
इंट आईडी, तो ये वैल्यू इंट टाइप होने वाला है, राइट। देन मॉडल, जो भी डाटा आएगा उस डाटा को मैं फिर से मैं फॉर्म के अंदर दिखाना चाहता हूँ, मॉडल एम, तो इस मॉडल के हेल्प से ही मैं डिस्प्ले करके दिखा सकता हूँ, राइट। तो अभी जैसे कि जो भी वैल्यू पास कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की आईडी मुझे मिल चुका है, उस आईडी से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की नेम में गेट कर सकता हूँ। तो चलिए अभी गेट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन प्रोडक्ट रिपो, देन फाइंड बाय आईडी, तो फाइंड बाय आईडी की मेथड उसका पैरामीटर अंदर, फाइंड बाय आईडी मेथड के हेल्प से मैं मेथड पैरामीटर अंदर आईडी पास कर दिया, तो अभी मुझे मिल जाएगा प्रोडक्ट्स पर्टिकुलर आईडी। तो यहाँ पर दिखा जैसे कि यस गाइज, तो इसी की लॉन्ग टाइप पे मैंने डिफाइन किया था प्रोडक्ट्स के अंदर, ये लॉन्ग टाइप है तो मुझे यहाँ पर लॉन्ग ही डिफाइन करना होगा, राइट। अभी सक्सेसफुली करेक्ट है। देन प्रोडक्ट्स रिटर्न टाइम क्या करने वाले, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स यूज गाइज, तो जैसे यहाँ पर कुछ मिसमैच आ रहा है, तो जैसे कि आपका ऑप्शनल यूज करना होगा, तो चलिए ऑप्शनल यूज कर लेते हैं, अगर कुछ वैल्यू ना लाया तो, राइट। तो प्रोडक्ट्स PRO लिख देंगे, प्रोडक्ट्स डॉट गेट, नॉट दिस वन, प्रोडक्ट डॉट गेट। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शनल मैंने क्लास को यूज किया क्योंकि जैसे कोई वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो इस पर्टिकुलर आईडी के पास, राइट। तो अगर मैं जो भी आईडी पास कर रहा हूँ उसका वैल्यू नहीं मिलेगा तो अब नॉल आ जाएगा, राइट। तो अगर कुछ एरर आने हो तो उसने एरर को नॉल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडलिंग करने के लिए मैं ऑप्शनल क्लास को मैंने यहाँ पर यूज़ किया, राइट। अगर वैल्यू आएगा तो प्रोडक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस प्रोडक्ट के हेल्प से गेट मेथड जब मैं कॉल करूँगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट से प्रो के अंदर आ जाएगा, राइट। तो आने के बाद तो एम डॉट आर एट्रीब्यूट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लेंगे प्रोडक्ट, देन PRO प्रो, राइट। ये प्रो के अंदर टोटल जो वैल्यू है जो भी डाटा है इसको कुछ आ जाने वाला है यहाँ पर, राइट। तो चलिए edit.html पेज के अंदर तो सब कुछ अभी ये वाला वैल्यू प्रिंट करके दिखाएंगे इस पर्टिकुलर आईडी की हेल्प से डाटा। तो आ जाते हैं जैसे कि edit.html, तो जैसे कि तो यहाँ पर मुझे और एक फॉर्म भी बनाना पड़ेगा, जैसे कि आर के लिए जैसे फॉर्म आर कर रहे थे तो उससे यहाँ पर सेम एडिट करने के लिए चाहिए, तो r.html पेज के अंदर जो भी लिखा था स्कोर को कॉपी कर लेंगे, तो स्कोर को कॉपी कर लेंगे, देन कॉपी edit.html इस पेज को पेस्ट कर लेंगे। जैसे आपको फॉर्म th एक्शन का फर्स्ट चेंज करना होगा, दिस वन इज जैसे अपडेट प्रोडक्ट्स, तो जैसे अपडेट प्रोडक्ट नेम से मुझे एक URL मैप करना होगा, देन इंटर प्रोडक्ट्स नेम के जगह पे मुझे फर्स्ट यूज करना th वैल्यू, जो भी वैल्यू आने वाला th वैल्यू, डॉलर सिंबल, देन तो फर्स्ट ऑल जैसे कि ये वाला कॉपी कर लेते हैं, हर एक फील्ड के अंदर मुझे चाहिए, जैसे कि डिस्क्रिप्शन अंदर का चाहिए, देन प्राइस, देन क्वांटिटी के अंदर सब कुछ ओके। होम क्वांटिटी के अंदर जैसे देखिए यहाँ पर इस प्रोडक्ट जो ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं डाटा गेट कर सकता हूँ, तो edit.html के अंदर आ जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप गेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट नेम, जैसे कि आपको एंटिटी की जो नेम है ये वाला पर्टिकुलर नेम के साथ सेम होना चाहिए, अगर मिसमैच होगा तो एरर आने वाले। देन प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, देन प्रोडक्ट डॉट प्राइस, देन क्वांटिटी कॉपी कर लेंगे क्वांटिटी, देन प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, राइट। ओके, जब ये वाला पेज लोड होगा उस टाइम पर्टिकुलर आईडी के हेल्प से इस पर्टिकुलर डाटा यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है, राइट। तो जैसे index.html पेज के अंदर मुझे भी जैसे पर्टिकुलर आईडी के लिंक से तो URL जब मैप होगा उस टाइम पर्टिकुलर आईडी की वैल्यू पास करना होगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्शन जो बटन है, तो ये लास्ट बटन है एक्शन, तो एक्शन के पास दो बटन है, तो एडिट बटन है एक डिलीट बटन है। तो जब मैं एडिट में क्लिक करूँगा इस पर्टिकुलर आईडी की वैल्यू पास करने वाला हूँ, तो लिखेंगे th हाइफर रेफरेंस, देन @ एंड स्लैश, देन आपको होम कंट्रोल में जाना है, ये वाला जैसे फॉर्म है एडिट फ्रॉम स्लैश एडिट फ्रॉम, इसको अगर मिसमैच होगा तो जैसे कि एरर आने वाला है, तो आ जाते हैं edit.html एडिट फ्रॉम, देन प्लस, देन सिंगल कोड देना है, देन डॉलर सिंबल, राइट। देन आपको हर एक प्रोडक्ट के अंदर के पर्टिकुलर यूनिक आईडी है, तो p.id,
राइट। तो ये वाला जैसे कि यूआरएल के अंदर ये आईडी पास हो जाएगा, राइट। तो एडिट फ्रॉम जब स्लैश फायर होगा उसके साथ साथ आईडी पास होने वाला है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको आईडी को मैं यहाँ पर गेट किया, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर आईडी के हेल्प से पाथ वेरिएबल से मैं डाटा को गेट कर रहा था, राइट। तो एडिट फ्रॉम लोड होगा, उसके साथ साथ आईडी पास होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर एडिट फ्रॉम जो मैंने लिखा है यूआरएल के साथ साथ मैंने यहाँ पर आईडी को भी पास कर दिया, राइट। तो यहाँ पर आईडी पर्टिकुलर हर एक प्रोडक्ट का डायनेमिक आईडी आने वाला है, डिस्प्ले होने वाला है, राइट। तो अभी मैं सेव कर दूंगा। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं। तो रिफ्रेश कर लेंगे, तो एडिट पे क्लिक करूंगा। तो गाइज जैसे कि यहाँ पर कुछ एरर आ चुका है, राइट। ओके गाइज, तो जैसे यहाँ पर देखे पा रहे होंगे जैसे यूआरएल में कुछ मिसमैच हुआ है। तो जैसे आ जाते हैं जैसे कि यू आर नॉट दिस वन। तो गाइज जैसे कि मैंने यहाँ पर जो भी सिंगल कोड दिया था उस सिंगल कोड को रिमूव कर देना है यहाँ पर, राइट। तो जैसे कि प्लस सिंबल के बाद तो जैसे कि यहाँ पर स्लैश देना है। तो फिर से वेट गाइज, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ तो आपको नहीं तो एरर आने वाला है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंगल कोड देना है, राइट। सिंगल कोड देने के बाद एडिट फ्रॉम जो भी यूआरएल मैं ऐप करने वाला हूँ स्लैश, देन आपको देना है सिंगल कोड जो बाहर में आ जाना है, राइट। तो आपको प्लस देना है, देन डॉलर सिंबल, देन p.id, राइट। अभी कुछ एरर नहीं आने वाला है, राइट। तो रिफ्रेश कर लेंगे, देन एडिट। देखिएगा इस पर्टिकुलर एडिट फॉर्म आ रहा है, उसके साथ हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी 1 आ रहा है, राइट। तो मैं जब क्लिक करूँगा आईडी एडिट फॉर्म के अंदर देखिए अभी एडिट यूआरएल मैपिंग हो रहा है, उसके साथ आईडी है 2 का जो वैल्यू iPhone 13 मोबाइल डिस्क्रिप्शन प्राइस एंड क्वांटिटी आ रहा है। देन उसके साथ आईडी है 3 है। तो जब मैं एडिट पर क्लिक करूँगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के आईडी आ रहे हैं, उसके साथ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डाटा भी यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ अपडेट नेम से एक बटन क्रिएट कर लूँगा। तो ये जैसे कि एडिटर HTML अपडेट, राइट। तो गाइस जैसे कि एडिटर HTML पेज के अंदर सब कुछ वैल्यू आ चुका है, जैसे कि प्रोडक्ट्स नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, राइट। अपडेट में क्लिक करूँगा। तो जैसे कि सेकेंड टाइम जब मैं उसको सबमिट करूँगा डाटा अपडेट होने चाहिए पर्टिकुलर आईडी के हेल्प से, तो आईडी की वैल्यू भी पास करना होगा मुझे, राइट। तो इससे जो आईडी के वैल्यू होने वाला हिडन फॉर्म फील्ड, तो हिडन करके मैं सेंड करने वाला हूँ, राइट। तो इनपुट टाइप कर लेंगे, इनपुट टाइप हिडन एंड th वैल्यू प्रोडक्ट नॉट दिस वन, डॉलर सिंबल प्रोडक्ट डॉट id, राइट। तो ये वाला चाहिए। तो इसे नेम आपको एट्रीब्यूट देना होगा आईडी, इस पर्टिकुलर आईडी के हिसाब से। तो गाइस जैसे कि अभी तो मैं यहाँ पर जैसे कि अपडेट प्रोडक्ट नेम से एक यूआरएल मैपिंग करने वाला हूँ। तो चलिए आए तो होम कंट्रोलर के पास, पब्लिक इस पर्टिकुलर सेव प्रोडक्ट जो है इसी मेथड की कॉपी कर लेंगे, राइट। तो जैसे ये पुट मैपिंग है, वो कॉल करना पुट मैपिंग, देन एडिटर HTML ये वाला जो है यूआरएल है कॉपी कर लेंगे, देन ये पेस्ट हियर, ओके। देन ये होने वाला है मेथड के नेम होने वाला अपडेट, अपडेट प्रोडक्ट्स, राइट। तो जैसे प्रोडक्ट्स में थोड़ा होल वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो सिस्टम के अंदर वैल्यू मिल जाएगा। तो सेम कोड है, अगर सेव तो यहाँ पर सेव मेथड कॉल होगा, जिससे कि मुझे यहाँ पर आईडी मिलने वाला है। तो यहाँ पर जैसे सेव जब मैं कर रहा था सेव प्रोडक्ट के लिए, उस टाइम मुझे आईडी नहीं मिल रहा था, उस टाइम डाटा सेव हो रहा था, राइट। तो लेकिन अपडेट प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर मिलने वाला है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया आईडी, इनपुट टाइप हिडन है, हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी होता है, उस पर्टिकुलर आईडी की हेल्प से उसका डाटा मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो उसी पर्टिकुलर डाटा यहाँ पर आईडी मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर आईडी जब मिलेगा उस पर्टिकुलर डाटा का यहाँ पर अपडेट होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली कर देंगे। देन यहाँ पर कर लेंगे जैसे एडिट फ्रॉम, ये वाला यूआरएल मैपिंग करना होगा मुझे, एडिट फ्रॉम, एडिट फ्रॉम। देन उसके पर्टिकुलर आईडी की हेल्प से, नहीं तो डायरेक्ट में उसको लोड कर लूँगा इंडेक्स डॉट पेज के अंदर रिडायरेक्ट कर लेंगे, राइट। रिडायरेक्ट स्लैश, जैसे कि इंडेक्स पेज में रिलोड हो जाएगा, राइट। तो चलिए तो रिफ्रेश कर लेंगे नॉर्मली, जैसे आर प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉट दिस वन। तो जैसे कि एडिट थोड़ा चेंजेस कर लेंगे HTML, तो जैसे कि एडिट प्रोडक्ट फ्रॉम, रिफ्रेश
फर्स्ट होम में आ जाएंगे। तो जैसे मैं चाह रहा हूँ iPhone 13 इसको मैं एडिट करने वाला हूँ, तो iPhone 13 Pro Max, इसका प्राइस होने वाला 1 लाख, तो दे दूंगा। देन इसको क्वांटिटी में करना है 10, देन अपडेट पे क्लिक करूँगा। यस गाइस, तो जैसे यहाँ पर फिर से एरर आ चुका है, पोस्ट नॉट सपोर्टेड। ओके, तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पर पोस्ट मैपिंग मैंने जैसे कि मेथड टाइप पोस्ट किया, तो यहाँ पर मुझे भी पोस्ट मैपिंग करना होगा यहाँ पर, राइट। तो जैसे पुट मैपिंग नॉट पुट मैपिंग देन पोस्ट मैपिंग। तो रेस्ट एपीआई के जगह पे जब हम रेस्ट एपीआई यूज़ करेंगे वहाँ पर पोस्ट मैपिंग यूज़ करते हैं अपडेट करने के लिए, तो लेकिन मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा पोस्ट मैपिंग। पोस्ट टाइप है, डाटा टाइप में सेंड कर रहा हूँ अभी, इसलिए एरर आ गया था, राइट। तो अभी मैं चाह रहा हूँ प्रो मैक्स, देन इसको प्राइस 1 लाख, क्वांटिटी है 10, देन अपडेट कर लेंगे। तो गाइस सक्सेसफुल देख पा रहा हूँ कि अभी iPhone 13 Pro Max हो चुका है, 1 लाख हो चुका है, उसका क्वांटिटी 10 हो चुका है। तो Redmi Note 10 Pro को मैं करने वाला हूँ, तो जैसे कि यह प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली, यस गाइस। तो यहाँ पर मैसेज दिखा रहा होगा क्या, नो प्रॉब्लम। देन मोबाइल फ़ोन, देन इसका प्राइस कर लेंगे 15,000 14,000, देन क्वांटिटी होने वाला 2 क्वांटिटीज अपडेट कर लेंगे। तो देखिए अभी क्वांटिटी 2 हो चुका है, राइट। तो सक्सेसफुली डाटा भी अपडेट हो चुका है। दैट मीन जैसे थर्ड ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है अपडेट करने का। लास्ट ऑपरेशन जो बाकी है वो होने वाला डिलीट। तो गाइस चलिए इस पर्टिकुलर डाटा को डिलीट करने वाले। तो जैसे मुझे भी डिलीट जो करना होगा, इस हर प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी होता है, इस आईडी के हेल्प से मैं डिलीट करने वाला हूँ। तो चलिए आ जाते हैं। तो इंडिकेटर HTML पेज के अंदर इस पर्टिकुलर आईडी के जैसे URL पे मैं जो वैल्यू पास कर रहा था, इसी को ही कॉपी कर लेंगे, राइट। तो एडिट फॉर्म नहीं, डायरेक्टली मैं यहाँ पर पास करने वाला हूँ डिलीट। डिलीट नेम से एक मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, URL मैपिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो डिलीट के साथ साथ पर्टिकुलर आईडी मैं पास करने वाला हूँ, राइट। तो चलिए डिलीट नेम से एक अभी URL मैपिंग करने वाले, पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट प्रोडक्ट्स, राइट। तो जैसे कि ये होने वाला गेट मैपिंग। तो बाई डिफॉल्ट जैसे कि इंडिकेटर HTML पेज के अंदर जो एंकर टैग के अंदर जब हम क्लिक करते हैं, ये बाई डिफॉल्ट गेट मेथड ही होता है। तो मुझे गेट मेथड ही कॉल करना होगा, गेट मैपिंग, राइट। देन ये होने वाला डिलीट स्लैश आईडी, इस पर्टिकुलर आईडी डायनेमिक आईडी वैल्यू मुझे मिलने वाला है। तो देन @path वेरिएबल, देन वैल्यू इक्वल टू आईडी, देन ये होने वाला लॉन्ग आईडी, राइट। देन HTTP सेशन, देन सेशन, राइट। देन रिटर्न कर लेंगे। इस पर्टिकुलर पेज के अंदर रीडायरेक्ट, इंडिकेटर HTML पेज के अंदर हम डिस्प्ले करने वाले रीडायरेक्ट स्लैश, राइट। तो मुझे भी आईडी मिल चुका है, इस पर्टिकुलर आईडी के हेल्प से उस डाटा को मैं डाटा से डिलीट कर सकता हूँ। तो प्रोडक्ट रिपो, देन डिलीट बाय आईडी, देन आईडी पास कर लेंगे आईडी, राइट। तो आईडी हो चुका है। सेशन डॉट एट्रीब्यूट के वैल्यू से मैं वैल्यू सेट कर लूँगा, प्रोडक्ट डिलीट सक्सेसफुली। देन r.html पेज के अंदर जो हम कोड लिखे थे सेशन जो प्रिंट करने के मैसेज को, उसी मैसेज को ही कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, index.html r products, ओके। देन राइट, चलिए रिफ्रेश कर लेंगे अभी। तो प्रोडक्ट आपके साथ कुछ दिखा रहा है मैसेज, ओके। देन डिलीट पे मैं क्लिक करूँगा, तो देखिए प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली, यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो रिफ्रेश करूँगा, रिमूव हो चुका मैसेज, डिलीट, देन प्रोडक्ट डिलीट सक्सेसफुली, राइट। तो चलिए मैं और एक प्रोडक्ट को ऐड करने वाला हूँ, iPhone 6s। ये मोबाइल फ़ोन है, प्राइस होने वाला है 30,000, क्वांटिटी आने वाला है 50 क्वांटिटीज, देन प्रोडक्ट एड सक्सेसफुली, राइट। देन रिफ्रेश करेंगे, रिमूव हो चुका है। देन होम पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आ चुका है, देखिए iPhone 6 आ चुका है, राइट। तो उसका आईडी वैल्यू आ रहा है, राइट। तो एडिट में भी जब क्लिक करूँगा इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, आईडी प्रो में कर दूंगा, ये लिख दूंगा लास्ट में कुछ मैं लिख दे रहा हूँ प्रो। देन इसका वैल्यू होने वाला 25,000, देन क्वांटिटी 30 पीस। देन अपडेट पे क्लिक कर दूंगा।
तो देखिए प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है सक्सेसफुली। देन रिफ्रेश कर लेंगे तो जैसे कि डिलीट भी मैं कर सकता हूँ, डिलीट पे क्लिक करूँगा, देखिए प्रोडक्ट डिलीट भी हो रहा है, राइट। सो गाइज आज की वीडियो हम टोटल सीखे स्प्रिंग बूट को यूज करके क्रॉड ऑपरेशन। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर हम सीखने वाले पेजिनेशन सॉर्टिंग। तो इसी प्रोडक्ट के अंदर हम इंप्लीमेंट करने वाले पेजिनेशन सॉर्टिंग। पेजिनेशन दैट मीन जैसे कि हर एक पेज के अंदर हम टोटल मिनिमम 5 डाटा दिखाएंगे और नेक्स्ट पेज के अंदर उससे ज़्यादा डाटा होगा तो उसी नेक्स्ट पेज के अंदर 5 डाटा दिखाएंगे। तो आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हो पेजिनेशन इंप्लीमेंट करेंगे। सॉर्टिंग तो नेम या डिस्क्रिप्शन या प्राइस को यहाँ पर हम सॉर्टिंग करके इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सब कुछ करने वाले पेजिनेशन सॉर्टिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक प्रोजेक्ट के अंदर पेजिनेशन सॉर्टिंग। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने वाले। सो गाइज अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कुछ कमेंट हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।